अगर आप हिटाची का एसी लेते हैं तो आप ये वीडियो देखिए, आपको इसमें पूरा जानकारी दिया जाएगा। हेलो गाइस, हिटाची का एसी इंस्टॉल किस तरीके से किया जाता है, जो 3 स्टार का जो एसी होता है। अगर आप हिटाची का एसी लेते हैं तो आप ये वीडियो का हमारा देखिए, तो इसमें आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा कि जो हिटाची का जो एसी होता है उसको इंस्टॉल किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले अभी क्या है कि हम यहाँ पे कस्टमर के घर यहाँ पे आए हुए हैं, और सबसे पहले क्या है कि एसी को जो एसी है यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले अनबॉक्सिंग किया, और अनबॉक्सिंग करने के बाद में जो इसका साथ में जो सामान देता है वो भी हम आप लोग को बता देते हैं। तो आउटडोर यूनिट का भी अनबॉक्सिंग हो चुका है, और जो इंडोर यूनिट का है उसका भी अनबॉक्सिंग हो चुका है। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या है कि इसका जो एरिया का जो जगह होता है जहाँ पे एसी लगता है वो देखने के बाद में हम लोग फिर इसके बाद में एसी का जो होता है अनबॉक्सिंग हम लोग करते हैं। तो इसका जो डिजाइनिंग है कुछ इस तरीके का है, जो आउटडोर का है सेमी रहता है, और इसके साथ में जो सामान देता है तो आप यहाँ पे सामने में देख सकते हैं, जो इसका जो 2 पाइप रहता है सेक्शन का डिस्चार्ज का रहता है, जो 2 पाइप देता है, जो हर एसी का साथ में देता है। कोई सा भी एसी अगर आप लेते हैं तो सेम ही सामान देता है, और एक वायर देता है जो आपका इंडोर से आउटडोर में जाता है। और इसका जो प्रोसेस रहता है कि एसी को जो इंस्टॉल किया जाता है उसको किस तरीके से किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो अधिकतर क्या होता है कि हर एसी का जो प्रोसेस होता है सेम होता है, बस उसका जो डिफरेंस होता है होल का होता है। तो डिफरेंस जो होल का होता है तो उसमें क्या है कि आपको बढ़िया से नाप लेना होगा, और जहाँ पे होल होता है वो हम आपको बता देते हैं कि जो उसका डिफरेंस होता है वो किस तरीके से किया जाता है। और जो इंडोर यूनिट का जो स्टैंड होता है यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का होता है। तो जो मैंने आपको बताया कि जो होल का जो डिस्टेंस होता है वो हर एसी का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टैंड है ना, इसको फिट करने के बाद में ये वाला जो पाइप इसको हम लोग यहाँ से पिंच करके इसको खड़ा कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका लेंथ आपको सबसे पहले मिला लेना होगा, यहाँ से लेकर के ये जो सेंटर है ना इसका बीच से आपको यहाँ तक मिला लेना होगा, ठीक है। कोई सा भी एसी हो सबका ये डिफरेंस, किसी का 5 इंची आता है, किसी का 8 इंची भी आता है, किसी का 2 इंची भी आता है, तो सबका अलग अलग डिफरेंस रहता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या है कि इसका जितना सारा प्रोसेस है हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, तो मेन मकसद है मुझे आप लोगों को सिर्फ बताना है कि इसका जो वर्क होता है किस तरीके से किया जाता है। तो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पे देखिए होल भी हो चुका है, और अगर आपको होल कभी भी करना होगा तो यहाँ पे देखिए कोर बीट है वो वाला एसी का, ठीक है ना। ये देखिए ये वाला एसी का कोर बीट है, गोल सा है, जो डायरेक्ट एकदम गोल यहाँ पे होल एकदम हो जाएगा। और जो भी गुल्ली लगाएंगे यहाँ पे देखिए 2 इधर है 2 इधर है, और इसी में हम लोग को स्टैंड जो क्लैंप आता है उसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ठीक है ना। तो जो एसी का जो प्रोसेस होता है सेम ही प्रोसेस होता है, सिर्फ जो होल का जो डिफरेंस होता है बस उसको आपको इंची टेप के जरिए से आपको नाप लेना है। तो इंडोर को जहाँ पे हम लोग को सेट करना है, यहाँ पे देखिए इस एरिया में हम लोग को सेट करना है, और जो आउटडोर का जो एरिया है वो चलते हैं हम आप लोग को दिखा देते हैं कि आउटडोर को जहाँ पे हम लोग को सेट करना है उसका जगह किस तरीके से है। तो बाहर के साइड में यहाँ पे हम आ चुके हैं, और जहाँ पे आउटडोर जहाँ पे हमको सेट करना है वो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये बाहर का एरिया है, ठीक है। और जहाँ पे आउटडोर हम लोग को सेट करना है वहाँ पे देखिए होल निकला हुआ है, वहाँ पे ऊपर में आपको दिखाई देता होगा, और वहाँ से पाइप कनेक्शन करके वहाँ पे देखिए ये रेक टाइप का बड़ा एकदम निकला हुआ है, उसी के ऊपर में हम लोग को आउटडोर यूनिट को रख देना होगा, ठीक है। ये देखिए का जो प्रोसेस होता है सेम एकदम इसी तरीके से किया जाता है। बट आपको इसमें जब भी आपको जो इंडोर का जो स्टैंड अगर आपको लगाना होगा तो आप लगाने के टाइम में आप वाटर लेवल से आप उसको बढ़िया से चेक कर लेंगे, कि ताकि जो आपका एसी लगेगा वो बराबर एकदम सीधा लगेगा। अगर आप विदाउट वाटर लेवल से काम करते हैं तो एसी क्या कि अप एंड डाउन हो जाएगा, और अप एंड डाउन इसलिए होगा जब आप होल करेंगे, जब उसमें गुल्ली डालेंगे तो आपका 19-20 हो सकता है। तो आपको वो सब नहीं करना है, वाटर लेवल से बढ़िया से आप मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से अभी हम लोगों ने यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको कभी भी ये वाला स्टैंड अगर आपको लगाना होगा तो आप गुल्ली का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। हाथी काठी वगैरह बहुत कोई होता है टेक्नीशियन के हाथी काठी यूज करता है, तो बाद में निकालने के टाइम में काफी ज्यादा दिक्कत होता है। तो आप लोग वो सब मिस्टेक नहीं करें। जो आपको मेहनत लगता है हाथी काठी मारने में, तो उससे आसान है कि आप इसमें उस ग्रुप आप इसमें डाल देंगे, कि ताकि आपको भी आसानी होगा और जो टेक्नीशियन बाद में आएगा उनको भी आसानी होगा, ठीक है। तो देखिए देखिए हम लोग का जितना सारा सेटअप है यहाँ पे सारा सब कुछ एकदम रखा हुआ है। ये देखिए बस इंडोर का भी सबसे पहले प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे हम लोग इंडोर का प्रोसेस कर लेते हैं, बढ़िया से उसको उस ग्रुप में टाइट कर लेते हैं, और उस ग्रुप का जो इंडोर का सारा प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस हो चुका है। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि अभी सबसे पहले जो इंडोर का है वहाँ पे हम लोग सामने में हैंग कर देंगे, और हैंग करने के बाद में अभी इस आउटडोर का जो प्रोसेस है वो चलते हम आप लोग को दिखाते हैं। दोनों तो गाइस जो इंडोर यूनिट है, इंडोर यूनिट को हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर दिया है, और उसको सेट किस तरीके से किया है वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका इंडोर यूनिट है, यहाँ पे सेट हो चुका है, और इसका जो कवर है यहाँ पे देखिए ये वाला जो आगे का जो कैबिनेट रहता है इसको हम लोग क्या करेंगे कि बाद में वहाँ पे सेट करने के बाद में वहाँ पे लगा देंगे। और उसको निकालने का कारण है कि थोड़ा सा वायरिंग करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको आदमी निकाल देता है। वो थोड़ा सा फाइबर टाइप का रहता है, टूटने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको निकाल देते हैं।
तो गैस जो बाहर वाला मशीन है हम लोग को सीढ़ी के जरिए से ऊपर में हम लोग को बड़ा वाला जो मशीन है वहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ये देखिए, और यहाँ पे कोई हम लोग को ऑप्शन नहीं है, और जो छत का जो सीढ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है, जिसकी वजह से हम लोग को मतलब पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग को मतलब इसी जगह से हम लोग को जो आउटडोर यूनिट है सीढ़ी के जरिए से ऊपर में हम लोग को करना पड़ेगा। तो गैस हम लोग आउटडोर के ऊपर में चढ़ा चुके हैं, यहाँ पे आप सामने में देख सकते हैं। तो सीढ़ी के जरिए से हम लोग को ऊपर में चढ़ाना पड़ा, और इसके बाद में जो पाइप का जो कनेक्शन है हम लोग को करना पड़ेगा। इसके बाद में जो हम लोग का जो पाइप का जो कनेक्शन होता है वो पाइप का कनेक्शन सबसे पहले करना पड़ता है। तो जो इंडोर का जो पाइप जो निकला हुआ रहता है, जो सेक्शन का डिस्चार्ज कराता है, उसी में हम लोग को कनेक्ट करना पड़ता है। जो इस तरीके से अभी देखिए, अभी हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको जब भी कनेक्ट करेंगे तो बढ़िया से हाथ का बैलेंस के हिसाब से आपको ज़्यादा भी इसमें आपको जोर नहीं लगाना है। ज़्यादा जोर लगा देंगे तो फ्लेयरिंग जो उसका बना हुआ रहता है वो कट जाएगा, ठीक है। तो ये वाला देखिए पाइप का कनेक्शन कुछ इस तरीके से किया जाता है, और इसके बाद में ये पतला वाला पाइप बचा हुआ है। तो आपको जो अधिकतर हम बताते हैं ना, इसका देखिए जो घाट यहाँ पे बना हुआ रहता है, लेंथ यहाँ पे फ्लेयरिंग का, और इसका नट रहता है इसमें पूरा टाइट हो जाता है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से किया जाता है, और इसके बाद में ये वाला पाइप को क्या है कि हम लोगों ने वहाँ पे लेकर के उस वाला मशीन में हम लोग वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद का जो सबसे ज़्यादा जो लास्ट का जो प्रोसेस होता है, हम आपको वीडियो को ये पूरा काम करने के बाद में लास्ट का जो प्रोसेस है वो हम आप लोग को बताएंगे। और इसके बाद में जो पाइप का कनेक्शन करने के बाद में वायरिंग भी होता है, वायरिंग भी सेम हम लोग को उसी तरीके से कर लेना है जैसे हम लोग इंडोर में जैसे कनेक्शन किए, सेम उसी तरीके से आउटडोर में हम लोग कनेक्शन कर देंगे। हम लोग का सारा कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है, और जो लास्ट का जो हम लोग का जो काम बाकी है वो होता है गैस। तो गैस क्या होता है कि गैस खोल करके बढ़िया से हम लोग को चेक करना पड़ता है। और गैस खोलने के बाद में, खोलने से पहले सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, वो लिक्विड होता है। लिक्विड आप फैन का या सरफ का किसी भी चीज़ का आप बना लें। तो जैसे आप यहाँ पे सामने में देख सकते हैं, इस टाइप का फैन आपको बना लेना होगा, ठीक है ना। अगर आप इस टाइप का फैन बनाएंगे तो गैस को खोलने के बाद में आप उसको एक बार खोल के बंद कर देंगे, और उसके बाद में आप वहाँ पे लिक्विड आप लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ जो नट है, यहाँ पे आपको फैन यहाँ से उठा करके आपको यहाँ पे लगा लेना होगा दोनों नट में, ताकि जो उसका लीकेज होगा वो लीकेज पता चल जाएगा। और जो बल्ब यहाँ पे खोला जाता है वहाँ पे देखिए जो 2 सेक्शन का रहता है, डिस्चार्ज कराते हैं। यहाँ पे सामने में देखिए 2 है सेक्शन का डिस्चार्ज का, पतला पाइप, मोटा पाइप, और इलेक्ट्रिक जो आता है ना सबके साइज का आता है, 3 नंबर का, 4 नंबर का आता है। और उसको आपको बढ़िया से आपको खोल करके चेक कर लेना होगा, खोल करके और आपको बंद कर लेना होगा, ठीक है ना। बंद करने के बाद में फिर इसका जो फैन होगा, फैन से आपको बढ़िया से चेक कर लेना होगा। देखिए फैन किस तरीके से आपको लगाना है वो आपको दिखा देते हैं बढ़िया से। देखिए दोनों नट में आपको लगा लेना होगा, ठीक है ना, ऊपर में भी, ताकि जो इसका लीकेज रहेगा वो लीकेज पता चल जाएगा। और चेक करने के बाद में फिर क्या करना है कि आपको तुरंत खोल देना होगा। ये देखिए फिर आपको दोनों बल्ब का जो गैस है उसको आपको खोल देना होगा।